Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel, and this video we are going to discuss injuria sine damnum. Before start video, I request to all of you press bell icon and do share with your friends and followers. So let's start our topic. Our topic is injuria sine damnum. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंजूरिया साइन डैमनम का मीनिंग क्या होता है। हमारे पास वर्ड इंजूरिया का मीनिंग है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। यहाँ पे क्या है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। साइन का मीनिंग है विदाउट एंड डैमनम का मीनिंग होता है एक्चुअल हार्म और लॉस ऑफ हेल्थ, मनी एंड कंफर्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी बंदे की जो लीगल राइट की वायलेशन होती है, बगैर उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता, उसको कोई हेल्थ, मनी और कंफर्ट उसका कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन उसके जो लीगल राइट्स हैं उनकी वायलेशन होती है। और जो इंजूरिया साइन डैमनम होगा वो हमेशा क्लेमेबल होता है। इसकी जर्नल की एक डेफिनेशन देखेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है कि वेन एवर देर इज़ अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट बट एन इंजरी डैमेज इज़ नॉट कॉज टू दैट पर्सन इंटाइटल टू द ब्रिंग एन एक्शन एंड रिकवर डैमेज। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी बंदे के जो है हमारे पास लीगल राइट्स की वायलेशन होती है, कोई भी उसको हार्म नहीं होता, कोई भी उसकी मनी, कंफर्ट या किसी भी किस्म का हार्म नहीं होता, बट उसकी लीगल राइट्स की वायलेशन होती है। अब हमारे पास इस मैक्सिम का एक केस आता है जिससे हम ये समझेंगे कि इंजूरिया साइन इन डैमनम में किसी के राइट्स की वायलेशन होती है और उसके लीगल राइट्स की वायलेशन होती है, बट उसको हार्म नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक बहुत ही मशहूर केस आता है जिसे हम कहते हैं एशबे वर्सेस वाइट केस। इसमें हमारे पास एशबे एक बंदा होता है जो कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, जिसमें से वो कैंडिडेट 1 को अपना वोट कास्ट करने के लिए जाता है और उससे विलियम वाइट वहाँ पे रोक लेते हैं। वो उसे रोक क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारे पास एशबे होता है उसने कोई भी उस इलाके में उसका एक कस्टम होता है कि उस इलाके में डोनेशन करनी होती है, लेकिन जो हमारे पास एशबे होता है उसने कोई डोनेशन नहीं की होती है, इसलिए उसको विलियम वाइट हमारे पास वोट कास्ट करने से रोक लेते हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है उस इलेक्शन का, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट 1 जिसको एशबे वोट करने जा रहे थे कास्ट, वो जीत जाते हैं। बट एशबे को ये चीज़ जो है वो अपना केस जो है सूट करते हैं और वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरा लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। अब दूसरा जो बंदा है हमारे पास विलियम वाइट, वो कहता है कि मैंने इसको कोई हार्म तो नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको वोट कास्ट करने से रोका है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट उसको क्या कहता है इस केस में कि आपने इसके लीगल राइट्स की वायलेशन की है, तो ये क्लेमेबल है। उस पे वो होता है वो प्लान। पहले हमने देखा था इंजूरिया साइन इन डैमनम, अब हम देखेंगे डैमनम साइन इन इंजूरिया। अब हम यहाँ पे वर्ड डैमनम का मीनिंग तो पहले से जानते हैं, बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। डैमनम का क्या मीनिंग होता है? डैमेज, कोई भी डैमेज हो सकता है। एनी हार्म, एनी लॉस, एनी इंजरी इज कॉल्ड डैमेज। एक्चुअल लॉस ऑफ हेल्थ होती है, इसमें कंफर्ट होता है, मनी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड आता है साइन। साइन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि विदाउट। और उसके बाद हमारे पास इंजूरिया होता है वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। ये इंजूरिया का मीनिंग आ जाता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास हमारे हेल्थ, कंफर्ट और मनी का डैमेज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लीगल राइट्स वायलेट नहीं किए जाते। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वेन एवर देयर इज़ अ एक्चुअल लॉस ऑफ हेल्थ, कंफर्ट एंड मनी विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स दैट डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक्चुअल लॉस होता है हेल्थ का, मनी का भी हो सकता है और कंफर्ट का भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास लीगल राइट्स की वायलेशन नहीं होती। अगर यहाँ पे लीगल राइट्स की वायलेशन नहीं होती तो हमारे पास डैमनम साइन इंजूरिया जो है वो क्लेमेबल नहीं है। अब ये क्यों क्लेमेबल नहीं है? ये इसलिए क्लेमेबल नहीं होता है क्योंकि डिफेंडेंट हमारे पास क्या कर रहा है? अपनी लीगल राइट्स को एंजॉय कर रहा है। वो किसी की लीगल राइट्स की जो वायलेशन तो नहीं कर रहा कि क्लेमेबल होगा, वो तो अपने लीगल राइट्स को यूज़ कर रहा है। अब जैसे हमारे पास इसमें एक बहुत ही मशहूर केस आ जाता है ग्रामर ग्लुकेस्टर स्कूल। अब हमारे पास एक बहुत ही मशहूर केस आ जाता है डैमनम साइन इन इंजूरिया का, जिसमें क्या होता है? एक स्कूल होता है जिसमें हमारे पास एक पार्टी ए होती है। पार्टी ए हमारे पास प्लेंटिफ होती है, मीन कि जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, और पार्टी बी हमारे पास होती है डिफेंडेंट, कि जिसने रॉन्ग किया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेंटिफ का स्कूल होता है, ठीक है,
और हमारे पास पार्टी बी, उसी के नेक्स्ट टू द डोर पार्टी बी की क्या होती है, लैंड होती है, जो हमारे पास आ जाता है डिफेंडेंट। ठीक है, अब डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट अपना एक स्कूल खोलता है। उसमें क्या होता है कि पार्टी ए के जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी बी के स्कूल में मूव ऑन कर जाते हैं। अब क्यों मूव ऑन करते हैं, कुछ उसके शायद रीजंस हुई हो, शायद उसने फ़ी कम रखी हुई हो, या शायद उसने उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा रखी हुई हों। तो जो हमारे पास प्लांटिफ के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफेंडेंट के स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांटिफ क्या करता है, हमारे पास जो पार्टी ए है वो क्या करती है कि वो एक केस सूट करती है कि हमारे पास उसके सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टी बी के स्कूल में चले गए हैं, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ है, उसका लॉस ऑफ मनी हुई है। ठीक है, और लॉस ऑफ मनी के साथ साथ उसका कंफर्ट भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ कंफर्ट भी हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट क्या कहता है कि जो हमारे पास पार्टी बी है, डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने किसी के लीगल राइट्स की वायलेशन तो नहीं की है, उसने तो अपने राइट्स को एंजॉय किया है। और जब कोई अपने राइट्स लीगली उसने अपने राइट्स को एंजॉय किया है तो उस पर तो कोई केस नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास डिफेंडेंट होता है वो उस पे वो केस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास डैमनम साइन इंजूरिया जो होता है वो कभी भी क्लेमेबल नहीं होता।